प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोरोना के ताजा हालात पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअली बैठक करेंगे। ममता बनर्जी भी शामिल हो सकती हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2483 नए केस सामने आए। एक्टिव केस 15,636 हुए। फिलहाल देश में संक्रमण दर 0.55% है। यूपी में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 203 नए मामले। गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज्यादा 126 मरीज मिले। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यूपी में हर दिन 1.5 लाख सैंपल की जांच के सीएम योगी ने दिया आदेश। दिल्ली में कोरोना के मामलों में उछाल। पिछले 24 घंटे में 1,204 नए केस, एक मरीज की मौत। एक्टिव केस 4,508 हुए। दिल्ली में आज सुबह 10 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। शाम 4 बजे मंत्रिपरिषद की भी बैठक होगी। मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने पर 26 मई को बड़े जश्न की तैयारी में बीजेपी। अमित शाह और जेपी नड्डा ने बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी 28 अप्रैल को असम दौरे पर जाएंगे। 7 नए कैंसर अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। दीफू में शांति एकता विकास रैली को भी संबोधित करेंगे। पार्टी लाइन के खिलाफ बोलने वाले सुनील जाखड़ और केवी थॉमस को कांग्रेस के पदों से हटाया गया, लेकिन पार्टी से निलंबन नहीं। हिमाचल में चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा दाव। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह को बनाया प्रदेश अध्यक्ष। सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रचार समिति के प्रमुख हों। कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर। सोनिया गांधी के ऑफर को पीके ने ठुकराया। कांग्रेस के ऑफर पर प्रशांत किशोर ने कहा, कांग्रेस को मेरी नहीं अच्छी लीडरशिप की जरूरत। संगठन में बड़े पैमाने पर बदलाव जरूरी। राजस्थान में 12वीं की परीक्षा में राजनीति शास्त्र के पेपर में कांग्रेस की उपलब्धियों से जुड़े हुए सवाल पूछे गए। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने गहलोत सरकार से जवाब मांगा। बीजेपी हमेशा सवाल खड़े करती है और बीजेपी अपनी उपलब्धियों पर बात करने के बजाय लगातार कांग्रेस को टारगेट करके अपनी असफलताओं से ध्यान हटाना चाहती है। कांग्रेस छोड़ने की अटकलों पर बोले हार्दिक पटेल। कहा, फिलहाल कांग्रेस में ही हूं। सीनियर नेता रास्ता निकालें जिससे पार्टी ना छोड़नी पड़े। बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हैं। तेज प्रताप पर आरजेडी के कार्यकर्ता रामराज यादव ने पीटने के आरोप लगाए हैं, लेकिन अभी तक तेज प्रताप पर नहीं हुई है कोई कार्रवाई। बिहार आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा, कार्रवाई मेरे अधिकार से बाहर है। साक्षी धोनी के सवाल उठाने के बाद झारखंड सरकार ने बिजली खरीद का बजट बढ़ाया। सीएम सोरेन बोले, पूरे देश में हो रही है बिजली कटौती। राजस्थान के कोटा में अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। परिजनों ने कहा, बिजली न होने से महिला मरीज का नहीं हो पाया इलाज, जिसकी वजह से गई जान। तमिलनाडु के तंजावुर में हुआ बड़ा हादसा। रथ यात्रा के दौरान रथ से हाई टेंशन बिजली का तार छूट जाने से रथ में उतरा करंट, 11 लोगों की मौत। तंजावुर में हुए दर्दनाक हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों को पीएम फंड से 2-2 लाख की मदद और घायलों को 50-50 हजार की मदद दी जाएगी। दिल्ली के भलसवा में डंपिंग ग्राउंड पर भयंकर आग कूड़े के ढेर पर लगी, जिससे जबरदस्त लपटें उठ रही थी। आग को बुझाने में फायर ब्रिगेड जुटी, जिसके बाद सुबह होते होते आग पर काबू पा लिया गया। शिमला में हिमाचल परिवहन निगम की वर्कशॉप में लगी आग की चपेट में आई कार, बसें। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड। शॉर्ट सर्किट से आग लगने का शक। दिल्ली में लाजपत नगर की अमर कॉलोनी के बाजार में लगी आग। 5 दुकानें जलकर हुई खाक। दमकल की 11 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया।
असम के डिब्रूगढ़ में पॉलीथीन बनाने की यूनिट में लगी भयंकर आग। आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पुणे के कोंडवा में परगे नगर इलाके में आग का तांडव। आग ने 5 से 6 गोदामों को अपनी चपेट में लिया। आसमान में काले धुएं का गुबार। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को असंवैधानिक और अल्पसंख्यक विरोधी बताया। कहा, मुसलमानों के लिए ये मंजूर नहीं। मध्य प्रदेश के खरगोन बड़वानी जिले में बीजेपी सांसद गजेंद्र सिंह का भड़काऊ बयान। वीडियो वायरल हुआ। खरगोन में हुई थी हिंसा। आपने पत्थर बरसाए हैं तो हम भी संत सनातन धर्म के लोग हैं। पत्थर तुमने बरसाए हैं, हम बड़े पत्थर ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार रहना। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, बीजेपी गरीब मुसलमान लड़कों को पैसे देकर पत्थर फेंकवाती है। कुछ गरीब मुसलमान लड़कों को पैसा देकर खुद ही पत्थर फेंकवाती है भाजपा के लोग। उत्तराखंड के रुड़की में आज होने वाली धर्म संसद पर सुप्रीम कोर्ट ने पुष्कर धामी सरकार को चेताया। कहा, भड़काऊ बयानबाजी हुई तो राज्य सरकार की होगी जिम्मेदारी। धर्म संसद के खिलाफ कोर्ट में दी गई थी याचिका। हरिद्वार के हिंसाग्रस्त इलाके में आज हिंदू महापंचायत को लेकर टकराव की नौबत। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद प्रशासन ने लगाई धारा 144। महापंचायत करने पर अड़ा हुआ है संत समाज। दिल्ली के पूर्व एलजी नजीब जंग, पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन समेत देश के 108 पूर्व ताना नौकरशाहों ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा कि देश में नफरत की राजनीति हो रही है। बीजेपी शासित राज्यों में अल्पसंख्यकों के प्रति नफरत फैलाई जा रही है। धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के शोर पर सख्त, सीएम योगी। रिपोर्ट मांगी। यूपी पुलिस ने बताया 125 लाउडस्पीकर उतारे गए। 17,000 जगहों पर आवाज कम की गई। ताजमहल देखने अयोध्या से आए जगतगुरु परमहंसाचार्य को शिष्यों सहित वापस लौटाया। परमहंसाचार्य ने एबीपी न्यूज से कहा, भगवा और धर्मदंड के साथ ताजमहल में जाने से रोका गया। का जो है तो धर्मदंड लिए थे, ये रोका गया। बिल्कुल जो 100% झूठ है। लोहे का धर्मदंड होता ही नहीं है। ताजमहल में नो एंट्री विवाद पर ताजमहल प्रशासन की सफाई। कहा, साधु के हाथ में डंडा होने की वजह से रोका गया था। पुरातत्व विभाग के अधिकारी आरके पटेल ने कहा, सीसीटीवी फुटेज से जांच करेंगे। सीएम योगी आज शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बड़ी बैठक करेंगे। एडीजी, डीआईजी, डीएम, एसडीएम, एसपी, एसएसपी और सीओ शामिल होंगे। यूपी के सभी मंत्रियों और अधिकारियों को परिवार समेत देना होगा संपत्ति का पूरा ब्यौरा। सीएम योगी ने दिए निर्देश। यूपी में अब सड़क पर नहीं होगी नमाज। सीएम योगी के निर्देश के बाद जिला स्तर पर पीस कमेटी की बैठकों में निकाला गया बीच का रास्ता। यूपी के अमेठी में समाजवादी पार्टी के नेता गुंजन सिंह पर अनुसूचित जाति के व्यक्ति का घर बुलडोजर से गिरवाने का आरोप। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने शुरू की जांच। शिवसेना ने दाऊद गैंग से जोड़ा नवनीत राणा का लिंक। चुनावी हलफनामे की तस्वीर ट्वीट कर लिखा, नवनीत ने डी कंपनी से जुड़े यूसुफ लकड़ावाला से लिया था 80 लाख का लोन। क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा नहीं? जेल में सांसद नवनीत राणा के साथ बदसलूकी के आरोपों को उद्धव ठाकरे सरकार ने गलत बताया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप पाटिल ने कहा, बदसलूकी नहीं हुई।
थाने में बदसलूकी के आरोपों पर मुंबई पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जारी कर जवाब दिया। चाय और पानी के साथ दिख रहा है राणा दंपत्ति। राणा दंपत्ति की वीडियो को लेकर सामना ने बोला देवेंद्र फडणवीस पर हमला, कहा झूठा बयान देकर उन्हें देना शोभा नहीं देता। कहा टोमेटो सॉस लगाकर सोमैया खुद पर हमला साबित करने में जुटे हुए हैं। बीजेपी नेता किरीट सोमैया अपने ऊपर हुए हमले को लेकर दोपहर 12:30 बजे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करेंगे। खार थाने के बाहर हुआ था हमला। खुद पर हुए हमले के खिलाफ फिर खार पुलिस थाने पहुंचे बीजेपी नेता किरीट सोमैया। कहा पहले पुलिस ने गलत एफआईआर बनाई। 23 अप्रैल को किरीट पर हुआ था शिवसेना समर्थकों का हमला। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने उद्धव ठाकरे जी के कहने पर मेरी एफआईआर रजिस्टर करने से इनकार कर दिया है। हनुमान चालीसा पर शिवसेना बनाम बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय बोले रोड पर नमाज पढ़ने से मुसलमानों को तो नहीं रोका, तो हनुमान चालीसा पर पाबंदी क्यों? मुसलमान सड़कों पर नमाज पढ़े उस पर आपको आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर कोई हनुमान चालीसा करना चाहता है तो वो घर में बैठ के हनुमान चालीसा पढ़े। लाउडस्पीकर विवाद के बीच 1 मई को महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे करेंगे रैली। औरंगाबाद पुलिस ने 5 से ज्यादा की भीड़ पर रोक लगाई। औरंगाबाद में 9 मई तक धारा 144 लागू। 1 मई को होने वाली राज ठाकरे की रैली को पुलिस ने अब तक नहीं दी इजाजत। गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल बोले कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। कहा कानून व्यवस्था संभालने में उद्धव सरकार फेल, नवनीत और रवि राणा की गिरफ्तारी गलत। महाराष्ट्र में नेताओं के फोन टैपिंग मामले में मुंबई पुलिस ने आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला के खिलाफ 700 पेज की चार्जशीट दाखिल की। संजय राउत, एकनाथ खड़से का फोन टैप हुआ था। लाउडस्पीकर विवाद के बीच यूपी के झांसी में दिखी हिंदू मुस्लिम एकता। राम जानकी मंदिर और सुन्नी जामा मस्जिद दोनों ने उतारे लाउडस्पीकर। दोनों धार्मिक स्थल आमने सामने हैं। प्रयागराज में जामा मस्जिद ने की पहल। मस्जिद में लगे 6 लाउडस्पीकर में से 4 हटाए, बाकी 2 लाउडस्पीकर की दिशा भी बदली। नोएडा के गार्डन्स गैलेरिया मॉल के पब में युवक की हत्या। बाउंसर्स पर आरोप, 500 रुपए को लेकर हुआ था झगड़ा। आप किस तरह की कार्रवाई चाहती हैं? एक ऐसी कार्रवाई जो ट्रांसपेरेंट हो, जिसमें मुझे पता चले कि मेरी पति की क्या गलती थी जिसकी वजह से उनको मौत दे दी गई। चार दिन पहले जम्मू में हुई पीएम मोदी की रैली से जुड़ी बड़ी खबर। पल्ली गांव में मोदी की जनसभा से 8 किलोमीटर दूर हुए धमाके की पाकिस्तानी एंगल से भी जांच हो रही है। ड्रोन से बम गिराकर धमाका करने का शक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।